बहन ने यह पता लगाया कि उसके भाई ने उसकी आंखों में एक अदृश्य कैमरा लगाया हुआ था। अब उसे समझ में आया कि हर बार जब वह परीक्षा देती थी, भाई की सफेद चांदनी, उसकी क्रश, कैसे हर बार ठीक वैसे ही उत्तर लिखती थी जैसा मैं लिखती थी। पिछली परीक्षा में जब वह किंगबे यूनिवर्सिटी में चयनित हुई तो शिनजिंग नाम की लड़की ने उस पर आरोप लगा दिया कि उसने उसकी उत्तर शैली की नकल की है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि शिनजिंग ने उससे पहले उत्तर पत्रिका जमा की थी, जिससे सबको लगने लगा कि वही नकलची है। आखिरकार समाज के दबाव और बदनामी के कारण उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने के बाद उसकी आंखें एक बार फिर खुली। वह परीक्षा के एक हफ्ते पहले वापस अपने पुराने जीवन में लौट आई। इस बार भी उसका भाई उसके पास एक संभावित निबंध टॉपिक लेकर आया। हाय यति, उसे याद आया कि पिछली बार भाई ने ही शिनजिंग को वही टॉपिक दिया था जिससे वह फंसी थी। उसने अंदाजा लगाया कि भाई ने इस बार भी वही काम किया होगा, लेकिन उसने सीधे कुछ कहने के बजाय एक चाल चली। उसने जानबूझकर भाई के सामने वही निबंध लिखा ताकि जांच सके कि वह उसे फिर से शिनजिंग को देता है या नहीं। अगले दिन स्कूल में सब बच्चे बातें कर रहे थे कि शिनजिंग ने सोशल मीडिया पर हाई स्कूल निबंध टॉपिक की सही भविष्यवाणी कर दी है। जब लड़की ने अपना फोन देखा तो चौंक गई। शिनजिंग का निबंध उसके बिल्कुल जैसा था। अब उसे यकीन हो गया कि भाई ही शिनजिंग का मुखबिर है। उसी वक्त शिनजिंग ने उसका फोन छीन लिया और सबके सामने जोर से चिल्लाने लगी, क्या तुम्हें अपने निबंध की इतनी परवाह है? और फिर झूठ फैलाने लगी। अगर परीक्षा में यही निबंध नहीं आया तो इसका मतलब होगा कि इसने मेरा निबंध चुराया है। उसी दौरान क्लास के बाहर से टीचर अंदर आ गए और लड़की को ऑफिस में बुला लिया। शिनजिंग को क्या पता था कि इस बार लड़की की किस्मत ही पलट चुकी है। उसे सीधे किंगबे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल चुका था बिना परीक्षा दिए। अब न उसे एग्जाम देना था, न ही किसी के नकल करने की चिंता। पिछली जिंदगी की गलती न दोहराने के लिए उसने टीचर से कहा कि ये बात किसी को न बताएं। टीचर ने उसकी बात मान ली। जैसे ही वह ऑफिस से निकली, सामने भाई और शिनजिंग खड़े थे। लड़की कुछ बोलती उससे पहले ही शिनजिंग ने चिल्लाकर कहा, मुफेंग, तुम्हारी बहन ने मेरा निबंध चुराया है। लड़की ने इस बार बहस नहीं की, वह बस मुस्कुराई और बोली, अगर ऐसा है तो इस साल मैं परीक्षा नहीं दूंगी। सब चौंक गए। शिनजिंग बोली, तुम नहीं दोगी परीक्षा? फिर बाकी लोग क्या करेंगे? लड़की बोली, मैं परीक्षा दूं या नहीं, इससे दूसरों को क्या फर्क पड़ता है? अब जब भाई को लगा कि उसकी चाल फेल हो जाएगी तो उसने भावुकता का नाटक शुरू कर दिया। माँ की आखिरी इच्छा थी कि तुम कॉलेज जाओ। फिर उसने शिनजिंग को इशारा किया और शिनजिंग तुरंत बोल उठी, माफ करना, मैंने ही तुम्हें झूठा फंसाया था। और वहीं जमीन पर बैठकर माफी मांगने लगी। लड़की ने देखा कि दोनों कितनी बुरी तरह से फंस चुके हैं और कितने बेताब हैं परीक्षा के लिए। तो उसने सोचा अब खेल शुरू होता है। वह बोली, मैंने सोचा है अपने परिवार के लिए और तुम्हारे लिए भी। भाई, मैं परीक्षा दूंगी। भाई और शिनजिंग खुशी से झूम उठे। तुम इतनी होशियार हो, एक और निबंध तो ऐसे ही लिख दोगी। पर उन्हें क्या पता था जितनी खुशी उन्हें आज मिल रही है, परीक्षा वाले दिन उनकी हालत उतनी ही बुरी होने वाली है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट करो पार्ट 2।